आज मैं बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बनाऊंगी छोले की। इतनी टेस्टी बनेगी, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इसमें प्याज लहसुन पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। मैंने ये छोले ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। सुबह उसे साफ़ पानी से साफ़ कर लेंगे और फिर उसे हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पानी उतना ही डालेंगे जितने में चने अच्छे से भीग जाए। अब उसमें कुछ बेसिक मसाले और नमक को डाल देंगे। नमक कम ही डालेंगे, बाद में जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें नमक डालेंगे। छोले को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है सीटी लगने के लिए। चलिए तब तक कुछ और मसालों को हम तैयार कर लेते हैं। छोले में डालने के लिए मैंने कुछ मसाले निकाले हैं। उसमें मैंने साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना, जीरा, काली मिर्च और 4 से 5 लाल मिर्च लेंगे। इसको हम हल्का रोस्टेड कर लेंगे जिससे इसका क्या है मॉइस्चर हट जाएगा। जैसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलिए इसको हम हल्का दरदरा पीस लेते हैं। आप इसे खलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से दिखिएगा ये हमारा हल्का दरदरा सा। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने 6 से 7 टमाटर लिया है और अदरक का टुकड़ा। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा टमाटर लेने से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है। देखिए हमारी ग्रेवी ग्राइंड हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। फिर तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें कुछ खड़े मसालों को डालेंगे। 2 लाल मिर्च डालेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिर उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और कुछ बेसिक मसाले डालकर उसको हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ग्रेवी तैयार की थी टमाटर और अदरक की, उसे डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया था तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। अब उसको ढक देंगे, मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। तब तक हम चावल को धो लेते हैं। मैंने 2 कटोरी चावल लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। अब उसमें हम 2 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डालेंगे। उसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। तब तक हम छोलों को देख लेते हैं, उसमें सीटी आ गई है, अच्छे से पके हैं या नहीं। छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे हमारा छोले गाढ़ा बने। उसमें हमने प्याज लहसुन तो डाला नहीं है तो ग्रेवी थिक होनी चाहिए। हम छोलों को मैश कर लेंगे, पूरा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मैश कर देंगे जिससे हमारे छोले गाढ़े बने। छोलों को हमने मैश कर लिया है। चलिए अब मसालों को देखते हैं भून गए हैं कि नहीं। ये देखिए मसाले तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डाल के इसको थोड़ी देर तक भूनने देते हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें जो छोले रखे थे ना हमारे बॉईल किए हुए, उसको हम डाल देंगे और वो जो मसाला हमने तैयार किया था वो 1 से 1.5 चम्मच के करीब उसमें डाल देंगे। अब ऊपर से धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। चलिए अब हम फटाफट जीरा राइस तैयार कर लेते हैं। एक भगोनी ली है मैंने, उसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाए तो वो हमने जो साफ़ करके रखे थे चावल, वो हम उसमें डाल के कम से कम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे जिससे हमारे चावल क्या होंगे वो चिपकेंगे नहीं। चावल हमारे भून गए हैं। अब हम इसमें भगोनी में 4 कटोरी पानी लेंगे और थोड़ा सा चावल को चलाएंगे। चलाने के बाद वो पानी हम भगोनी में डाल देंगे। ये देखिए हमने भगोनी में पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर तक पकने देते हैं। जब तक चावल पक रहे हैं चलिए तब तक हम छोलों को सर्व कर लेते हैं। मैंने एक भगोनी में छोलों को सर्व कर लिया है। अब उसके ऊपर मैंने धनिया की पत्ती से गार्निश किया है और थोड़ी सी मलाई थी हमारे पास दूध की निकली हुई, उसको अच्छे से फेंट कर उसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए हमारे चावल भी पक गए हैं
अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, बिल्कुल बहुत टेस्टी लौने हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब फटाफट प्लेट को लगा लेते हैं। मैंने एक कटोरी में छोले लिए हैं और जीरा राइस लिए और चपाती लिए, उसमें लगाए हैं घी, छोलों के ऊपर भी घी डाल दिया है और कुछ सैलेड रख दिया और मिर्च के साथ में सर्व कर रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। बच्चा आ गया है दौड़ के खाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय।